चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी गुरुवार को अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इस कार्यक्रम में आने से मना किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल लेटर के पॉइंट नंबर 29 में चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि वे किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करें। लखनऊ में 8 महीने पहले सीएम योगी ने जिन 72 गरीब परिवारों को फ्लैट दिए थे, अब सिंचाई विभाग ने उन्हें अवैध बताते हुए नोटिस थमा दिया है। नोटिस में लिखा गया है कि ये घर सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बना है और 7 दिन के भीतर कब्जा हटाएं, अन्यथा विभाग खाली करा लेगा। नोटिस में ये भी कहा गया है कि देरी से कोई क्षति हुई तो जिम्मेदारी स्वयं की होगी और हर्जाना भी वसूला जाएगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक खाते खुलवाते थे और फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। सीएम योगी ने उन्नाव दौरे पर 570 करोड़ रुपए की 101 विकास बाल योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 2 बच्चों के अन्नप्राशन का जिक्र करते हुए कहा कि सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि जैसे ही हम पहुंचे बच्चों ने रोना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे ईश्वर के प्रतीक हैं और उन्हें पता होता है कि वे अब सुरक्षित हैं। सहारनपुर में नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक निजी डिटेक्टिव एजेंसी के साथ संयुक्त छापेमारी में चक्रोता रोड स्थित न्यू सुपरमार्केट की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 19 नकली एलईडी टीवी और विभिन्न कंपनियों के 109 फर्जी ब्रांड मार्का बरामद किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे इस समझौते की घोषणा हुई, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में सैन्य कार्रवाई खत्म होगी, हॉर्मुज जल संधि फिर से खुलेगी और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट 20 और 21 जून दोनों दिन मिलेगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पहुंचने में कोई असुविधा न हो। नोएडा में कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग फ्लैट का आवंटन ई ऑक्शन के जरिए होगा। 29 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन बोली की प्रक्रिया चलेगी और सर्वाधिक बोली लगाने वाले को फ्लैट आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण ने तीनों श्रेणियों के लिए फ्लैट स्कीम फरवरी में लॉन्च की थी। खास बात यह है कि कमर्शियल प्लॉट आवंटी को लोकेशन चार्ज नहीं देना होगा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि लोकसभा के मॉनसून सत्र से पहले ही पूर्वांचल के सपा के अधिकांश सांसद पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भी पता है कि उनके सांसद जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने बुधवार को कहा कि जो कमजोर होगा वो चला जाएगा। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान असम और पश्चिम बंगाल के कई परिवार वहां निवास करते मिले। करीब 50 से 100 परिवारों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गुरुवार को मेरठ पहुंचे और गौ सुरक्षा पर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गौ हत्याओं के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और इसी कारण देश में ऐसा माहौल बन रहा है। फिरोजाबाद में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में चौंकाने वाली घटना सामने आई। गोल्ड लोन के बदले गिरवी रखे गए 96 ग्राहकों के सोने के पैकेट तिजोरी से गायब पाए गए। मामला तब उजागर हुआ जब बैंक का एक कर्मचारी बिना सूचना के 17 दिनों से अनुपस्थित था। आगरा जोनल कार्यालय के अधिकारियों ने डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली तो सोने के सभी पैकेट नदारद थे। इसके बाद बैंक के 3 अधिकारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 में कंपनी की ओर से यह दूसरी मूल्य वृद्धि है। सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सपा विधायक पर केस दर्ज कर लिया है। लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव के रास्ते रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही राज्य राजधानी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक बाहरी रिंग रोड भी प्रस्तावित है।
मऊ जिले के 15 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वित्त विहीन कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। ये कार्रवाई कई वर्षों से छात्रों का नामांकन शून्य रहने और कक्षाओं का संचालन न होने के कारण की गई है। इस फैसले से कॉलेज संचालकों में हड़कंप मच गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जनता अदालत में गुरुवार को कई गंभीर शिकायतें पहुंची। किसी ने एलडीए के अधिकारियों पर तो किसी ने सगे संबंधियों पर आरोप लगाए। गोमती नगर विस्तार से आई एक महिला ने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद उनके मोहल्ले से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशों के बाद धर्मांतरण गतिविधियों की रोकथाम के लिए 6 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। दावा है कि इससे कैंपस में छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित और मानसिक स्वतंत्रता का माहौल बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून से विद्यालय खुलने से पहले प्रदेश भर में पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कार्य योजना लागू कर रही है। इससे सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का खाना और अधिक सुरक्षित और पोषण युक्त होगा। कानपुर के शिवराजपुर में 450 म्यूल खाते खोलकर 225 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले साइबर गैंग की अब प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा। ईडी के अधिकारियों ने कमिश्नरेट पुलिस से मामले की पूरी जानकारी मांगी है। पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई की तलाश जारी है। अयोध्या में दुनिया का पहला रामायण थीम वाला वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी आज अपने अयोध्या दौरे पर इसका उद्घाटन करेंगे। ये म्यूजियम अयोध्या में आस्था, कला और पर्यटन का एक अनूठा संगम बनेगा। लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होने जा रहा है। इंडिगो के बाद अब अकाशा एयर भी इस रूट पर सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि एयरलाइन 1 जुलाई से पहले इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। कानपुर में सीएम योगी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि गौवंश की तस्करी और उनकी हत्या नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश में 7,700 से अधिक गौशालाओं में 14 लाख गौवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत किसानों को गौवंश पालन के लिए प्रति पशु 1,500 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय यूपी स्मॉल लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव के शुभारंभ पर कहा कि भेड़, बकरी और सूकर पालन को वैज्ञानिक और व्यावसायिक स्वरूप देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाएगी। इस क्षेत्र में 90% तक अनुदान वाली योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। वाराणसी में अब कक्षा 6 से ही छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तक यह व्यवस्था केवल कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए थी। अब इसे 6ठी कक्षा तक विस्तार देने की तैयारी है। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में थमा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना नहीं है। आमतौर पर मानसून 15 से 16 जून तक मध्य प्रदेश, 18 से 20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता है। 4 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। लखीमपुर खीरी में गन्ना सर्वे के नाम पर किसानों के साथ छलावा हो रहा है। बिरला ग्रुप की हरगांव चीनी मिल से जुड़े सर्वे में मिल कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया को दरकिनार कर मनमाने ढंग से मोबाइल से सर्वे कर रहे हैं। करीब 2 साल पहले पेड़ी गन्ना सर्वे की प्रथा समाप्त कर दी गई, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल और वन विभाग की समूह भर्तियों में 20% आरक्षण मिलेगा। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की और भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी तेज है। आतंकवाद निरोधक दस्ते की टीम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ करेगी। जांच में सामने आया है कि आरोपित उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में पाकिस्तानी गैंगस्टरों के पोस्टर लगाने की तैयारी में थे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नई पहल करते हुए आदेश दिया है कि अधिकारी और कर्मचारी दुकानों, गोदामों में छापे के दौरान विभाग का पहचान पत्र गले में डाले रखें और मांगने पर व्यापारियों को दिखाएं। यह कदम अधिकारियों और व्यापारियों के बीच टकराव रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। भदोही में 1 जून से 15 जून तक अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 45 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह अभियान अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला की देखरेख में खनन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने चलाया।